हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवांकर भाटिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। शेर एपिसोड 17 देखते हैं अब रंगून वाला के रंग। और इसकी स्मार्टनेस कि अब क्या करती है। ये कर भी क्या सकती है, वो तो जॉब करती है वहाँ, वो मालिक है वहाँ का, उससे पंगा थोड़ी ले सकती है। अब ज्यादा उलझे नहीं, पेशेंट का ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक हो रहा है। आपको लगा था कोई गड़बड़ है, दोबारा टेस्ट करवाना चाहती थी, वो भी हो गए। बट मेरा नहीं ख्याल अब आपको इस केस की उलझनों में पड़ना चाहिए। किसके कहने पे कर रही हो ये सब कुछ? मेरे चाचा के। मेरे चाचा के? कितने पैसे दिए मेरे चाचा ने तुम्हें? कितने पैसों में खरीदा? बोलो। ये डॉक्टर ना हो के समझ पा रहा है कि गड़बड़ चल रही है। यार ओके, ऐसी खुशबू रिता के पास से भी आती थी। कोई तो मसला है। जितना सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है उतना शायद साफ है नहीं। इस तरह फहाद का यूं डॉक्टर रमून वाला से मिलना, शेख के चचा का उनके साथ होना, क्या अब शेख के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ प्लान किया गया है? मुझे पता लगाना होगा। आई हैव टू हेल्प हिम। मुझे देखना होगा सब कुछ क्या हो रहा है। से पता है डॉक्टर रंगून वाला से कब बात हुई? उसके बाद भाभी जी बात हुई थी मेरी, सब खैरियत है। सिर्फ चाय मिठाई खाई जो मैं लेके आई हूँ। जी जी बीबी जी आ रही है। मिठाई? कोई खुशी की खबर है क्या? मिठाई को आने दो फिर बताती हूँ, सब्र करो। ये आ गई, ये इन सबको दो। खानी? मैं नहीं खानी यार। मिठाई लो, इसके घर में खुशखबरी आने वाली है। तुम नानी बनने वाली हो। बदर ज़मान, खुश हो जाओ, दादा बनने वाले हो। शुक्रिया भाभी जी। बहुत बहुत। फरजान तुम्हें भी खैर मुबारक। इस घर में एक छोटे से बच्चे की खुलकारियां गूंजने वाली हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस घर ने जितनी उदासी देखी है ना, उस उदासी को किसी ऐसी खुशखबरी नहीं तोड़ना था। बहुत खुश हूं मैं तुम्हारे लिए मरजान। बदर ज़मान, दादा बनने वाले हो, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया भाभी जी। देख लेना बेटा होगा इंशाल्लाह। हमारी जिम्मेदारी है, यूं उठाएगा कि देखते रह जाओगे। इंशाल्लाह सब जैसे उठा रहे। मुबारक हो अब्बा जान। ये कैसे हो सकता है? बीबी ने तो कहा था सब मेरे हाथ में होगा, वो मुझ पर सदके वारी होंगे। माँ बन जाएगी तो बाकी क्या बचा? रईस तो कदमों में ढेर, मेरा क्या होगा?
आहत तुम्हें क्या हुआ है बेटा? शर्मा रहा है। शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। अरे ये तो अब मैं सिर्फ तुम सबका मुंह मीठा कर रही हूँ। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मैं पूरे इलाके में ना मिठाई बांटूंगी अब। मरजान, अब तुम्हें अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। लड़कियों कहाँ रह गई हो? आओ भाई, जल्दी आओ। यहाँ रख दो और जाओ। आहत, ये इनमें जो सामान है ना और ये पैसे हवेली और गांव के जो मुलाजिम है ना उनमें बांट देना, और उनसे कहना कि आने वाले रईस के लिए दुआ करें, सलाह करे कि हमारी हवेली में जो ये साए है ना ये छट जाए। कसम से भाभी जी, आपने भाई साहब की कमी पूरी कर दी। भाई साहब होते तो इस खुशी को पूरे ढोल ताशों के साथ मनाते हैं। अरे खुशी आ तो लेने दो, हम पूरी शान और शौकत के साथ मनाएंगे। आपने जैसे इस घर को समेटा है, भाई साहब की रूह बहुत खुश हो रही होगी। बस दुआ है कि अल्लाह जो भी रूह भेजे दिल को सुकून देने वाली हो। आमीन। आमीन। रुको बदर। जी भाभी जी, मेरे लायक कोई हुक्म? रंगून वाला। मैंने आज रिदा को फोन किया था। क्यों भाभी जी? उसने इतने बेदीद तरीके से रिश्ता खत्म किया और आपने उसे फोन कर दिया? हाँ, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। उसे फोन नहीं करना चाहिए था। उस लड़की को तो घास पे नहीं डालनी चाहिए। माँ हो ना, इसलिए उसे एक बार तो शर्मिंदा करना बनता है। और पता है, उसे फोन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि फोन करना कितना जरूरी था। उस लड़की में ना कोई वफा नहीं है। जो बीमारी में साथ ना दे सके ना, वो सर्दी गर्मी में क्या साथ देगी? ये तो है भाभी जी। शेर को ट्रीट कौन कर रहा है? डॉक्टर ही ट्रीट कर रहे हो? एक ऐसा सवाल है ये। मुझे पता चला है कि हमारे दुश्मनों की लड़की मलिक शुजात की बेटी फजर वहां क्या कर रही है? उल्टा वो ठीक करती, ये कहीं डाउट ना बता करते रही थी कि वो शेर को ट्रीट कर रही है। बदर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या ये सच है? दुश्मनों की लड़की वहां क्या कर रही है? अभी जी, मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। मैंने इस लड़की को वहां कभी भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? और अगर तुमने उसे वहां नहीं देखा तो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मैं अब उस लड़की को वहां एक मिनट भी नहीं देखना चाहती। ओहो, तुमने हमारे शेर को तो कहानी उल्टी पड़ गई। दुश्मनों की लड़की के रहमो करम में कैसे छोड़ दिया है? उल्टा उसे वही तो बचा तुमने रही थी। खुला मैदान दे दिया कि हमसे बदला ले वो। चलो देखते हैं। अगर तो वो लड़की वहां मंजर से हट गई तो ठीक, वरना मैं शेर को किसी और हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। इसका प्लान चौपट हो जाएगा, बदल ईमानदारी की बात है भाभी जी, मुझे इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था। मैं तो डॉक्टर के गले पर जाऊंगा। क्या जो है, डॉक्टर टूट के पै जाऊंगा। शेर के लेवल का हॉस्पिटल है भी नहीं। बात तो है ना, मैं अपने बेटे को बाहर के मुल्क ले जाऊंगी। नहीं भाभी जी, मैं अभी फोन करता हूँ सबके। यार काम खराब हो जाएगा अब तो। फजर इसको बता तो नहीं चुकी कहीं कुछ, कहीं बात बात हो गई? मिल रहा है, मैं करता हूँ मैं। क्या पता। तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।